बच्चों, आज की कक्षा में हम वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता कांटों में राह बनाते हैं के विषय में पढ़ेंगे। कविता समझाने से पहले आइए रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन काल के बारे में आपको अवगत करा दें। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने हिंदी साहित्य में न सिर्फ वीररस के काव्य को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किया। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा के विरोध में खोला गया था, से हुई। यहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। 1928 में मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक के बाद 1932 में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। दिनकर जी 1947 में बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया। 1964 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति तथा 1965 से 1971 तक ये भारत सरकार के सलाहकार रहे। इनकी कृति संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1959 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा पद्म विभूषण तथा 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कलम आज उनकी जय बोल, कृष्ण की चेतावनी, कलम या की तलवार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, बापू तथा इतिहास के आंसू आदि है। रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि तथा निबंधकार थे। अपनी लेखनी के माध्यम से वे इतिहास के पन्नों में सदा अमर रहेंगे। कांटों में राह बनाते हैं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि दिनकर जी कहते हैं कि जो लोग बहादुर होते हैं वे मुसीबत और समस्याओं से कभी नहीं घबराते। उनके कहने का तात्पर्य है कि मुसीबत जब भी आती है तो केवल कमज़ोर व्यक्ति अर्थात कायर ही उससे घबरा जाते हैं, लेकिन वीर पुरुष अर्थात बहादुर लोग अपने मार्ग से कभी नहीं हटते। वे क्षण अर्थात जरा सी देर के लिए भी अपना धीरज नहीं छोड़ते। बहादुर लोग विघ्नों, परेशानियों को धैर्य से अपनाकर उनका सामना करते हुए समाधान ढूंढते हैं और कांटों में भी रास्ता बना लेते हैं, अर्थात समस्याओं को अच्छी प्रकार से हल कर लेते हैं।
है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कविता के इस द्वितीय अनुच्छेद में कवि दिनकर जी कहते हैं कि कोई भी विघ्न, मुसीबत अथवा कठिनाई ऐसी नहीं है जो बहादुर आदमी का मग अर्थात रास्ता रोक सके। जब पुरुषार्थी मनुष्य दृढ़ निश्चयी होकर उत्साह से आगे बढ़ता है, तब पहाड़ भी हिल जाता है। अर्थात पुरुषार्थी व्यक्ति को रास्ता दे देता है। मनुष्य जब अपने कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, तब कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बर्फ यानी पत्थर भी पिघलकर पानी का रूप हो जाती है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। कविता के इस अंतिम पद में दिनकर जी मनुष्य के अंदर छिपे गुणों की तुलना मेहंदी में छिपी लाली तथा वर्तिका अर्थात दीपक की बत्ती में छिपे प्रकाश से कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मानव के अंदर अनेक गुण ठीक उसी प्रकार छिपे हुए रहते हैं जैसे मेहंदी में लालिमा छिपी रहती है और दीपक की बाती में प्रकाश छिपा रहता है। जिस प्रकार मेहंदी जब सूख जाती है तो ही उसका लाल रंग उजागर होता है और वर्तिका को जलाने पर ही प्रकाश होता है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात कठिन परिश्रम और कोशिश नहीं करता, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। कविता सार कांटों में राह बनाते हैं कविता वीर रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई एक सुंदर तथा प्रेरणा से भरी हुई कविता है। अपनी इस कविता के माध्यम से वे हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि कभी भी मुसीबतों अथवा समस्याओं से घबराकर धीरज नहीं खोना चाहिए। वीर पुरुषों की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी कविता के माध्यम से वे कहना चाह रहे हैं कि डटकर सबको विपत्तियों का सामना करना चाहिए, तभी वह उन समस्याओं को हरा सकते हैं। क्योंकि बिन खुद जले अर्थात पुरुषार्थ किए बिना कभी उजाला यानी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। आशा करती हूँ आपको श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता कांटों में राह बनाते हैं अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आगे आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, उसको पूरा करके आप अपने ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं। धन्यवाद।